गोरक्षा, मानव रक्षा, राष्ट्र रक्षा हेतु अखिल भारतीय संत समिति भिंड के बैनर तले संत समाज सड़कों पर उतरा। आज 29 दिसंबर को टोल फ्री आंदोलन की संत शुरुआत की। संत कह रहे हैं नो हाईवे नो टोल। संतों के इस आंदोलन में अपना समर्थन देने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पहुंचे। आंदोलन कर रहे संतों के बीच पहुंचकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपना समर्थन दिया, भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कुछ महीनों पहले भी भिंड शहर के खंडर रोड पर कई दिनों तक अनशन पर बैठे थे संत समाज। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय ने जल्द हाईवे बनने का भरोसा दिलाया, तब जाकर संतों का अनशन खत्म हुआ। भूतपूर्व सैनिक कल्याण भिंड व पूर्व अर्ध सैनिक बल कल्याण संगठन भिंड भी संतों के साथ आंदोलन में समर्थन दे रहा है। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सहित पीएनसी टोल प्लाजा व मध्य प्रदेश रोड कॉरपोरेशन के अधिकारी पहुंचे। सभी संत महात्माओं के द्वारा धरना, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भिंड इटावा नेशनल हाईवे है उसके निर्माण को लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, प्रशासन ने गलत आश्वासन दिए और जिसका परिणाम ये निकला कि ये जो हाईवे है ये मौत की हाईवे कहलाने लगी है। प्रत्येक दिन 2-4 लोगों की जानें इस हाईवे पे जा रही हैं प्रशासन की कमी से। हाईवे का निर्माण तो हो नहीं रहा है, दूसरी ओर टोल की वसूली जो है की जा रही है और कंपनियों को रिन्यू किया जा रहा है, बार बार वही ठेका दिया जा रहा है और रिन्यू किया जा रहा है। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया था और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टोल कंपनी है उसको आपने कोविड के आधार पर जो 2 से 3 वर्षों का रिन्यूअल दिया उसको तत्काल निरस्त किया जाए। पहले तो आम जनमानस से गैर कानूनी वसूली नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा आग्रह है, क्योंकि बड़ी दुख की बात है जब संत समाज को धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, ऐसे में हम सबके लिए ये किसी पार्टी का विषय नहीं बच जाता है। संत समाज के सम्मान में तत्काल जो भी राशि आवश्यक हो उसको स्वीकृत करके 7 से 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो पीढ़ियों की जान बचाई जा सके और जो लोग दिग्वंत हो चुके हैं कम से कम उनके परिजनों को भी उनके ये आत्म शांति मिलेगी कि आगे ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रशासन से मांग है, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, इसमें संत समाज को देखते हुए और सभी आमजनों को देखते हुए इसका तत्काल कार्य प्रगति किया जाना चाहिए। MPRDC ने DPR बनाया है, वो उनको उसकी कॉपी दे दी गई है और जो गांव प्रभावित हो रहे हैं उसके संबंध में भी बता दिया गया है। प्रोसेस पूरा चालू हो गया है। जो प्राधिकारी इस काम को करेंगे उन SDMO का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और MPRDC ने जो प्रार्थना बनाया था वो सेंटर को भेज दिया। सर कब तक लगभग अपना भूअर्जन एक्ट के तहत जो समय दिया है उसमें कि धारा 4 कब प्रकाश कितने दिन में होगी, धारा 6, धारा 11, ये सब का उसमें टाइम दिया हुआ है, उसके तहत। तो अभी क्या शुरुआत हुई है? अभी तो DPR सेंट्रल को भेज दी गई है MPRDC की ओर से। आज कितनी देर टोल बंद रहा है? टोल पे फ्री वाहन बंद नहीं रहा है, टोल पे वाहन फ्री निकलते रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, निकलते रहे नहीं। कहेंगे सर, आप लोगों की संतों से बात हुई थी? जो आज का सम्मानीय जो बुद्धिनी संत हैं उनके द्वारा आह्वान किया गया था एक दिवस का रोड नहीं टोल नहीं, तो हमने MPRDC के जो संबंधित ऑफिसर है उनको, यहाँ के जो संबंधित SDM है वो खुद यहाँ पे उपस्थित है पुलिस बल के साथ में, ताकि शांति व्यवस्था न बिगड़ पाए और जो शासन स्तर पर जो काम हो रहा है उनका अवगत कराया गया कि ग्वालियर भिंड इटावा जो रोड जा रहा है उसका DPR तैयार हो गया है। उसके DPR की समय सीमा थी वो 2026 अप्रैल थी, अगस्त में दिसंबर में कर दिया गया है। बाकी जो कंपनी अथॉरिटी होती है कि भोजन की कार्रवाई कौन से अधिकारी करेंगे वो उनको बता दिया गया है कि लेटर निकल चुके हैं, कितने गांव आ रहे हैं वो बता दिया गया है। तो जो हम लोग इस तरह की कार्रवाई है वो पूरी की जाती है। सर, ये अभी तक जानकारी छुपाई क्यों जा रही थी? कुछ जानकारी जो संतों के द्वारा बताया गया कि अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। आज उन्होंने पूछा, हमने जानकारी दी उनको पूरी। MPRDC के जो डिविजनल मैनेजर था उनको बुलाया गया था,
संबंधित एसडीएम थे, मैं भी एसडीएम गोहद में हूँ, सारे अधिकारी जिम्मेदार यहाँ पे थे और पूरी बात उनको बताई गई, समझाई गई और जो हमारे पास जो चिट्ठी पत्री थी इस संबंध में वो भी उनको दी गई। टाइम कितने लग रहा है, कितना टाइम दिया गया, कितने समय बाद डीपीआर तैयार होकर भू अर्जन की कार्रवाई में कुछ धाराएं होती हैं, उन धाराओं के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है, उसका समय सीमा दी गई है, उसी समय सीमा के तहत वो कार्रवाई की जाए। कितना टाइम कितना दिया? अलग अलग धाराओं में अलग अलग समय का उल्लेख किया गया। संतों को कितना टाइम दिया गया सर? संतों को टाइम नहीं होता, बात होती है कि क्या जो अर्जन की कार्रवाई हो रही है भू अर्जन की वो किस धाराओं के तहत। संतों को जो आश्वासन दिया गया उसमें समय कितना दिया गया सर? मैं वही बता तो रहा, अगर आपको बोलना तो आप ही बोल रहे, मुझे मत बोलने दीजिए। सर कितना लंबा हाईवे है, कितना डीपीआर कितने का बना है, लंबा हाईवे है, संबंधित एमपीआरडीसी ऑफिसर बताएंगे, आप उनसे जाके बात कीजिए। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं, कितनी राशि का है, कितने किसान प्रभावित होंगे वो बता पाएंगे। मैं अपने इलाके बता सकता हूँ कि मेरे तहसील में क्या स्थिति है। अभी स्थिति यह है कि उसके अंदर एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं काला के तहत, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वो नियुक्त हो गए हैं जिले भिंड में। 4 एसडीएम 4 नियुक्त हो चुके हैं, उनके द्वारा एक कार्रवाई की जाएगी और जो धारा का 3A कैपिटल है 3A धारा जो चल रही है उसके समय दावे भी लेने हैं, आपत्ति भी लेना, सुनवाई भी करनी है और जो जमीन जाने वाली है उसकी जांच कराई जानी है कि वो सही जा रही है, कम पर ज़्यादा तो नहीं है, पटवारी की मार्फत वो सारी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। चाहेंगे, हमने अभी शासन प्रशासन को यह संदेश दिया है, ये तो सिर्फ एक दिन टोल फ्री करने के उपरांत में यह संदेश दिया है कि हमारे संत समाज ने जो आपके लिए ये संदेश दिया है कि ग्वालियर भिंड इटावा जो है जल्दी जल्दी रोड बने, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमेशा हादसे होते जा रहे हैं। कहीं गाय शिकार हो जाती है हादसे के और कहीं हमारा नौजवान शिकार हो जा रहा है। यह बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के उपरांत संत समाज ने बीड़ा उठाया है। इसके लिए लगभग कहाँ से संत आए होंगे और महामंडलेश्वर कितने होंगे, क्या भिंड मुरैना ग्वालियर 3 जिले के तो संत यहाँ मुख्य प्रधान से आए हुए हैं। हालांकि बाहर से भी संत आए हुए हैं और कई एक संत आने को भी थे, लेकिन वहाँ समाधान कर दिया। लगभग कितने संत होंगे यहाँ पे? अभी यहाँ करीब 200 करीब संत इकट्ठे हो गए। अभी आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन ये मिला है कि जो डीपीआर की कार्रवाई थी वो अभी चल रही है और साथ ही साथ ये पूर्ण होने के उपरांत यानी अगस्त तक पूर्ण हो जाएगी तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको पैसा बटना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में रोड पे काम शुरू हो रहा है। लगता है आपको आश्वासन से इस बार का आश्वासन ठोस रहेगा और धरातल पे दिखेगा आश्वासन? इनकी चर्चों से लेकर के और जो डॉक्यूमेंट दिए वो लेकर के लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम तो शुरू हो रहा है, वास्तव में चल रहा है। और फिर भी हम सबको ऐसा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि जायम बांध एक बेर ताइसो बेर ले बनवाए, वही शक्ति हम पे फिर रखीजिए। फिर जोड़ तोड़ से आवेंगे पूरे संत समाज और फिर हम जो करेंगे वो यह करेंगे कि आज तो एक दिन टोल फ्री आंदोलन करके संदेश दिया था, फिर हमेशा के लिए टोल फ्री करने का संदेश जारी रहेगा। ये कब होगा? ये कब आपको? यह हमारा रहेगा 8 महीने के बाद। संत समाज फिर चर्चा करेगा, बैठेगा, 1-2 महीने चर्चा चलेगी, बैठकें चलेगी पूरे जिले में, भिंड जिले में और ग्वालियर में, और उसके बाद उन्हें जो है वैसे तो चंद्रगुप्त सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की वैसे तो आश्वासन दिया है हमारे केंद्रीय मंत्री, दोनों मंत्रियों ने, हमारे नितिन गडकरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वहाँ पूर्ण विश्वास है। लेकिन कार्य में देरी तो हो ही जाती है। अभी सभी संतमान जो हमारा परमात्मा में है सबकी जागृति हुई कि इसमें देरी क्यों हो रही जी। तो गाली देरी के लिए जागृत किया गया है, कोई उसका ना आंदोलन था अनुरोध ही था तो इसमें क्यों देरी हो रही। तो हमारे अधिकारियों ने पूरी जानकारी हमको दी है। हमारे एसडीएम महंगा, एसडीएम हमारे बहुत, एसडीएम हमारे मरा हमारी बहुत दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे डीएमपी जो उसके अधिकारी हैं रोड के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6-7 महीने के अंदर इस रोड को चालू कर देंगे। तो अभी ज़मीन ले रहे हैं, जो ज़मीन ली हुई जाएगी यहाँ से जो है जो बाईपास बनेगी उसको लेने में दिक्कत पड़ती है। तो 7-8 महीने में आश्वासन दिया है, वो कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। काम शुरू हो जाएगा, रोड बनने लगेगी तो हमें विशेष रूप से लाभ ये है कि हमारे नौजवान कई इस रोड पे, छोटी रोड है, बाहर जाना है, कई नौजवान हमारे में शहीद हो गए और कई गायें हमारी। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है, चलना सभी को ये प्रवास करते हमको यही हमारा यही उद्देश्य है कि बस ये हमारे दोनों की सुरक्षा हो जाए। और उनसे भी हमने आग्रह किया है, नौजवानों से भी,
चलने वालों के सावधानी से चलें। बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं गाड़ियों की, और डंपर वालों को भी आग्रह किया भाई इतना आपकी डंपर जाती न चलाओ, वहीं कहीं में कम हो रही है। तो ये इसलिए हमने अनुरोध किया है और एक आंदोलन नहीं किया है, आग्रह किया है टोल के लिए। और टोल नहीं तो टोल नहीं की कुछ बात नहीं है, तो उसको जल्दी पड़ी है, बहुत जल्दी पड़ी है, सबको जल्दी पड़ी है। सनातन धर्म को मानने वाली सरकार इतनी कैसे विलंबता कर रही है महाराज कि इस हाईवे को बनाने के लिए हर बार आश्वासन दे रही है और धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। लगता है इस बार का आश्वासन धरातल पर दिखेगा। उसी के बारे में चेतावनी दी गई है, उसी के लिए चेतावनी दी गई है। आगे भविष्य बता दिया 8 महीने का नहीं चलेगा, लेकिन वो इसके लिए चेतावनी दी गई है। अब अंदाज है कि जल्द से जल्द। नितिन गडकरी से क्या आप मांग करते हैं स्थानीय लोगों को? ये मांग करते हैं गडकरी से कि हमारी जो रोड जल्दी से बनवाई है, छोटी सी रोड है ये इटावा से ग्वालियर, बोलना नहीं तो मांगी है, 6 साल नहीं मांग रहे। तो इसके लिए आसन दिया कि करवा रहे हैं और जल्दी से करवा लिया। उनसे दिल से आग्रह करते हैं हम लोग गडकरी से, जो सिंधिया से कि जल्दी से दो अभ्यारण्य को लेकर जो अभ्यारण्य के लिए हमने आग्रह किया है कि गोभारण बनना जरूरी है। भिंड में पहले मंजूर हुआ था तो बता रहे हैं, पहले वो ठेकेदार जो है स्वीकार नहीं की उसने, तो दूसरे ठेका दे दिया जा रहा है। चम्बल किनारे, वहाँ सिंध किनारे चम्बल किनारे वारी किनारे जमीन देखी है उधर भिंड जिले की सीमा पर, तो वहाँ बना रहे हैं, लेकिन अभी उसमें ज़्यादा देरी नहीं है, वो भी काम चालू है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।